नमस्कार। कभी ये सोचा है कि पौधों के पास कोई दिमाग या नर्वस सिस्टम तो होता नहीं, फिर भी वो इतने सारे मुश्किल काम इतनी सटीकता से कैसे कर लेते हैं? आज हम पौधों की इसी खुफिया दुनिया में झांकेंगे और मिलेंगे उनके सीक्रेट आर्किटेक्ट्स से, जिन्हें हम कहते हैं फाइटोहॉर्मोन। चलिए इस रहस्य को कुछ सवालों से समझना शुरू करते हैं। पहला सवाल, फूलों को आखिर कैसे पता चलता है कि अब खिलने का एकदम सही वक्त आ गया है? और ये भी तो सोचने वाली बात है कि आम, केले या टमाटर जैसे फल लगभग एक ही समय पर एक साथ कैसे पक जाते हैं। इसके पीछे कौन सी घड़ी काम कर रही होती है। और आखिर में एक बहुत ही बेसिक सवाल, ऐसा क्यों होता है कि पौधे का तना हमेशा रोशनी की तलाश में ऊपर की तरफ बढ़ता है और जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे जमीन की ओर? इन सभी पहेलियों का जवाब असल में एक ही है। तो आज के इस सफर में हम इन अनसुलझे रहस्यों से शुरुआत करेंगे। फिर हम मिलेंगे पौधों के गुप्त वास्तुकारों यानी फाइटोहॉर्मोन से। हम विकास की तिकड़ी को जानेंगे जो ग्रोथ को बढ़ावा देती है, और फिर उन हार्मोनों को समझेंगे जो नियंत्रण और संतुलन बनाते हैं। आखिर में प्रमोटर्स और इनहिबिटर्स की तुलना करेंगे और भविष्य में इससे जुड़ी संभावनाओं पर भी एक नजर डालेंगे। तो जैसा मैंने कहा, उन सभी सवालों का एक ही जवाब है, फाइटोहॉर्मोन। ये वो अनदेखे केमिकल मैसेंजर हैं जो पौधे के हर एक काम के पीछे की स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये फाइटोहॉर्मोन्स, जिन्हें प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, आखिर हैं क्या? असल में ये वो केमिकल सिग्नल हैं जो पौधे खुद बनाते हैं। ये बहुत ही कम मात्रा में पौधे के एक हिस्से में बनते हैं और फिर दूसरे हिस्सों तक जाकर बताते हैं कि क्या करना है, कब बढ़ना है, कब रुकना है, कब फूल खिलाना है। सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं। चलिए अब मिलते हैं पहली टीम से, जिसे हम कह सकते हैं विकास की तिकड़ी या द ग्रोथ ट्रियो। ये वो 3 हार्मोन हैं जिनका मुख्य काम पौधे को बनाना, उसे बढ़ाना और उसके विकास को आगे ले जाना है। इस टीम का पहला और सबसे जरूरी मेंबर है ऑक्सिन, जिसकी खोज F.W. वेंट ने की थी। इसका सबसे बड़ा काम है कोशिकाओं को लंबा करना, मतलब उन्हें खींचकर बड़ा करना, जिससे तना बढ़ता है। और हाँ, पौधे का रोशनी की तरफ झुकना, जिसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, वो भी इसी ऑक्सिन की वजह से होता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जब भी ऑक्सिन का नाम सुनाई दे तो बस एक बात दिमाग में रखिए, ऑक्सिन का मतलब है कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना। इस तिकड़ी का दूसरा सदस्य है जिबरेलिन। अब यहाँ एक छोटा सा फर्क समझना जरूरी है। अगर ऑक्सिन एक कोशिका को लंबा करता है तो जिबरेलिन पूरे तने की लंबाई यानी पौधे की ओवरऑल हाइट बढ़ाने पर फोकस करता है। ये बीजों को उनकी नींद से जगाकर अंकुरित होने में भी मदद करता है। तो जिब्रेलिन को याद रखने के लिए हमारा कीवर्ड है हाइट बूस्टर। ये पौधे को लंबा बनाने वाला हार्मोन है। और विकास की तिकड़ी का तीसरा और आखिरी सदस्य है साइटोकाइनिन। इसका काम है सेल डिवीजन यानी नई नई कोशिकाएं बनाना। जहां ऑक्सिन और जिब्रेलिन लंबाई बढ़ा रहे थे, वहीं साइटोकाइनिन पौधे में नई कोशिकाएं जोड़कर उसे घना और स्वस्थ बनाता है। ये पत्तियों को जल्दी बूढ़ा होने से भी बचाता है। इसे याद रखना तो सबसे आसान है। साइटोकाइनिन के नाम में ही साइटो आता है, जिसका मतलब सेल या कोशिका होता है। तो साइटोकाइनिन मतलब कोशिका विभाजन। सिंपल। अब देखिए, सिर्फ बढ़ते जाना ही काफी नहीं होता है ना, ग्रोथ पर कंट्रोल और बैलेंस भी उतना ही जरूरी है। तो अब हम मिलेंगे उन हार्मोनों से जो पौधे के जीवन में ब्रेक लगाने, उसे मैनेज करने और मुश्किल हालात से बचाने का काम करते हैं। इस ग्रुप का पहला मेंबर है एथिलीन, और ये बहुत ही अनोखा है क्योंकि ये अकेला ऐसा प्लांट हार्मोन है जो गैस के रूप में होता है। यही वजह है कि जब एक फल पकता है तो उससे निकलने वाली एथिलीन गैस हवा में फैलकर अपने आसपास के कच्चे फलों को भी पका देती है। पत्तियों का झड़ना भी इसी के कंट्रोल में है। तो एथिलीन के लिए हमारी मेमोरी ट्रिक बिल्कुल सीधी है। एथिलीन का मतलब है फलों का पकना। हमारी लिस्ट में आखिरी हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, या शॉर्ट में कहें तो ABA। इसे पौधे का स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पौधे का बॉडीगार्ड है। जब पानी की कमी होती है तो यही ABA पत्तियों के स्टोमेटा को बंद करवा देता है ताकि पानी की बचत हो सके। ये ग्रोथ को रोकता है और बीजों को तब तक सुलाकर रखता है जब तक हालात सही न हो जाएं। ABA का काम है रोकना, ब्रेक लगाना। इसलिए इसे याद रखने की ट्रिक है, ABA एक ग्रोथ इनहिबिटर है, यानी विकास को रोकने वाला।
तो अब हम पांचों बड़े खिलाड़ियों से मिल चुके हैं। अब देखते हैं कि ये दो टीमें, एक जो विकास को प्रमोट करती है और दूसरी जो उसे इनहिबिट करती है यानी रोकती है, ये एक दूसरे के साथ कैसे काम करती हैं। देखिए यहाँ पर पूरी कहानी एक साथ कितनी खूबसूरती से समझ आती है। एक तरफ है ग्रोथ प्रमोटर्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन जो पौधे को बड़ा करते हैं, विकसित करते हैं, और दूसरी तरफ है ग्रोथ इनहिबिटर्स एब्सिसिक एसिड और कुछ हद तक एथिलीन जो सही समय पर ब्रेक लगाते हैं, पौधे को तनाव से बचाते हैं और उसके जीवन चक्र को नियंत्रित करते हैं। चलिए अब फटाफट से उन सभी मुख्य बातों पर एक नजर डाल लेते हैं जो हमने अब तक सीखी हैं। तो बस इन 5 बातों को याद रखना है। ऑक्सिन, कोशिका की लंबाई, जिब्रेलिन, तने की लंबाई, साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन, एथिलीन, फल पकाना, और ABA, तनाव और सुप्तावस्था का मैनेजमेंट। ये 5 पॉइंट प्लांट हार्मोन को समझने की चाबी हैं। तो हमने देखा कि ये हार्मोन पौधों के अदृश्य वास्तुकार हैं जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करते हैं। और यह समझ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। अगर हम इंसान इन केमिकल आर्किटेक्ट्स को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो हम खेती का भविष्य कैसे बदल सकते हैं? क्या हम कम पानी में ज़्यादा फसलें उगा पाएंगे या फलों और सब्जियों को अपनी मर्जी से पका या ताज़ा रख पाएंगे? संभावनाएं सच में अनंत हैं।